हाय फ्रेंड्स। अभी पिछले एपिसोड में मैंने आपसे मेंटल हेल्थ पे बात की थी और मैंने कहा था कि हमारे अपने ही इरेशनल बिलीफ्स होते हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को, हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को, हमारे लोगों से रिश्ते को, हमारे अपने से रिश्ते को एडवर्सली अफेक्ट करती हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने इन इरेशनल बिलीफ पे कॉन्शियसली काम करें ताकि हम एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। और फ्रेंड्स, वैसे भी याद रखिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है जहाँ पे ह्यूमन इमोशंस की बात कोई नहीं कर रहा है। तो आप याद रखिए, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लड़ाई में ह्यूमन इमोशंस कहीं इग्नोर नहीं रह जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमको अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करना चाहिए, वरना हम पता नहीं कहाँ रह जाएंगे। तो और साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि आप इन इरेशनल बिलीफ्स को अपने में तो नोटिस करिए ही, साथ ही अपनी फैमिली में, अपने बच्चों पर में भी नोटिस कीजिए कि क्या मेरी फैमिली में किसी में इस तरह का कोई एक इरेशनल बिलीफ डेवलप हो गया है। अगर हो गया है तो उस पर चर्चा करके, बात करके, एक्सरसाइज करके उनको कॉन्शियसली करेक्ट कीजिए ताकि सब लोग मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी जिएं, अच्छे रिश्ते जिएं। तो चलिए हम आज से शुरू करते हैं। इसमें जो एल्बर्ट एलिस साहब ने फर्स्ट जो इरेशनल बिलीफ की चर्चा की है वो है कि हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी लाइफ में जो भी लोग हैं, जो भी मीनिंगफुल लोग हैं, जो भी मेरे साथ रिलेशनशिप में, वो सब लोग मुझे प्यार करने चाहिए, वो सब लोग मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे एडमायर करें। क्योंकि अगर लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं तो मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये मतलब प्यार पाना एक मेरी डायर नीड है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ये एक इरेशनल बिलीफ है। ये इरेशनल बिलीफ क्यों है? क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं कि मैं जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हूँ, जो भी मेरी लाइफ में लोग हैं, जो भी मीनिंगफुल लोग हैं, वो मुझे सिर्फ एक्सेप्ट करें, मुझे प्यार करें, मेरी हर बात को वैलिडेट करें, ये चीज़ एक अजीब सा एटीट्यूड हम में दे देती है। जब हम लोगों से हर वक्त, हर बात पे दूसरों की एक्सेप्टेंस और एडमायरेशन क्रेव करने लग जाते हैं तो ये हम में लोगों मतलब कि हमें एक गुलामी वाला एटीट्यूड डेवलप कर देता है और हम हमेशा दूसरों की ओपिनियन की मर्जी पर डिपेंड करने लग जाते हैं कि अगर दूसरे एक्सेप्ट करेंगे तो सब कुछ ठीक है, अगर मुझे जरा सा भी रिजेक्शन मिला तो मेरी लाइफ ख़त्म है, मेरे को मतलब अब मतलब कोई वर्थ ही नहीं है मेरी लाइफ की। तो जब ये होता है कि जब हम दूसरे की एक्सेप्टेंस पाना चाहते हैं हर वक्त, तो ये अल्टीमेटली हमें इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी लाता है। और ये जो इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी है, ये अल्टीमेटली हमें दुख ही देता है, ये हमें खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि ये नीड कभी पूरी नहीं होती। तो हम हमेशा एक दुख में रहते हैं, एक लैकिंग में रहते हैं। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मतलब मेरी लाइफ में वो नहीं है जो मुझे चाहिए, तो ये क्रेविंग हमेशा रहती है। और याद रखिए कि जो ये होता है ना, कॉन्स्टेंटली सीकिंग फॉर सोशल अप्रूवल, फॉर अदर्स एडमायरेशन, रिक्वायर्स इनॉर्मस एफर्ट। और मुझे लगता है कि अपनी सारी एनर्जी इसी प्रयास में खर्च करना इज़ नॉट वर्थ स्पेंडिंग। तो ध्यान रखिए कि जब हम हर टाइम दूसरों की एक्सेप्टेंस के लिए प्रयास करते रहते हैं तो इन सब चीज़ों में हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को, अपनी इमोशनल नीड्स को बैकग्राउंड में डाल देते हैं। और जब तक हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, तब तक याद रखिए कि वो जो जर्नी है जो हम पाना चाहते हैं वो कभी फुलफिल होगी ही नहीं। तो याद रखिए, दूसरों से एक्सेप्टेंस पाने की चाहत, दूसरों से एडमायरेशन, वैलिडेशन जो पाने की जो चाहत है ना, देखिए दूसरों से प्यार पाने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन मेरी हर बात को लोग एक्सेप्ट करें और ऐसे कहेंगे वाओ यूटोपिया वाली फीलिंग दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्रेविंग कभी पूरी ही नहीं होगी। ये बात अलग है कि एक उम्र होती है और बड़े बड़े शायरों ने बहुत अच्छी अच्छी इश्क पे शायरी लिखी है, जैसे कि आपके इश्क की एक नज़र चाहिए, ये दिल बेघर है, इसे एक घर चाहिए, यूं साथ चलते रहो ए सनम, ये इश्क हमें सारी उम्र चाहिए। देखिए, अगर हम सारी उम्र का मतलब है, अगर हर पल बस दूसरों की राय पर डिपेंड रहेंगे, दूसरों की राय, ओपिनियन की मर्जी पर डिपेंड रहेंगे, तो हम हमेशा अधूरे ही रहेंगे।
तो याद रखिए ये एक इरेशनल बिलीफ है। अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, अपने आप को जानिए, और याद रखिए जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो आप दुनिया से भी कनेक्ट होते हैं, दूसरों से आपके रिश्ते भी अच्छे होते हैं। तो याद रखिए कि हर टाइम दूसरों की एक्सेप्टेंस के लिए क्रेव करना ये वर्दी नहीं है। ओके, हम नेक्स्ट बिलीफ के साथ नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।